वीडियो में समझेंगे हस्तमैथुन क्या होता है। देखिए, हस्तमैथुन का मतलब क्या होता है कि अपने लिंग या यौन अंगों को अपनी हाथों से रगड़ करके या सहला करके सेक्सुअली सुख प्राप्त करना क्या कहलाता है? हस्तमैथुन कहलाता है। यह जवानी में आम बात होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इसे करने से क्या होता है, आपका शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। उसका कुछ उपाय आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं यानी अपने हाथों से हिला करके स्पर्म को बाहर निकालते हैं, वैसा करने से क्या हो सकता है? पहला प्रॉब्लम आपको हो सकता है प्री इजैकुलेशन का। इजैकुलेशन की समस्या में क्या होता है कि जो लड़का का जो स्पर्म जो होता है वह बहुत जल्दी आ जाता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपको अपना हस्तमैथुन करने का आदत लग गया, तो जब आप सेक्स कीजिएगा तो सेक्स के समय क्या हो कि आपका जो स्पर्म जो हो गया वो ना बहुत जल्दी आ सकते हैं। इससे आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर देखिए तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो जाते हैं। इरेक्टाइल प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि जिस समय उसका पेनिस को पूरा खड़ा होना चाहिए उस समय पेनिस उसका पूरा खड़ा हो नहीं पाता है। यानी जिस समय अगर आप सेक्स करने जाइएगा उस समय जो क्या होता है, आपका लिंग पूरा टाइट नहीं खड़ा होगा। अब देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप हस्तमैथुन कम करते हैं, आपको अंदर किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं है, तो उस समय क्या होता है, आपका लिंग ना पूरा बिल्कुल टाइट रहेगा। लेकिन जो लड़का बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ना इरेक्टाइल का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सेक्स के समय जो होता है उसका पेनिस ना पूरा टाइट खड़ा नहीं हो पाता है, तो इसके चलते ना वो सेक्स नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर देखिए तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो हस्तमैथुन करने से क्या होता है, उनका जो रियल लाइफ जो सेक्सुअल जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना मिल नहीं पाता है। इससे क्या होता है कि वो अच्छा से वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। सेक्स के समय उनका स्पर्म बहुत जल्दी आ जाता है, उनका पेनिस पूरा टाइट खड़ा नहीं हो पाता, जिससे वो योनि में ढुका भी नहीं पाते हैं। इनसे ना उनको सेक्स का एंजॉय नहीं मिल पाता, और वो क्या करते हैं, वो ना हिला हिला कर कहीं क्या करता है ना, जिंदगी को ना एंजॉय करते रहते हैं। तो जितने लोग भी अगर बहुत ज्यादा स्पर्म को निकालते हैं, वो आने वाले समय ऐसा भी हो सकती है कि वो कभी सेक्स नहीं कर पाए और उनको ना सेक्स वाला एक्सपीरियंस कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए हो सके जितना अपना हस्तमैथुन कम कीजिए। इसके अलावा देखिएगा तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा थकान रहता है, उनको किसी काम पर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। अब जरा उनको सोचो, जो लोग बहुत ज्यादा अपना स्पर्म को निकाल लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा थके हुए रहेंगे। साथ साथ देखिएगा उनके अंदर जो क्या होता है कि स्टेमिना कम जाती है। स्टेमिना का मतलब क्या होता है कि कोई लड़का कितना देरी सेक्स कर सकता है, यानी उसको सेक्स करने की क्षमता हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिना बोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं लड़कियां को ना, अभी उसको चाहता कि थोड़ा देरी और सेक्स करता, लेकिन लड़का जो है इससे बहुत जल्दी क्या थक गया, थक करके सूत गया। यानी अगर जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, अपना स्पर्म को बहुत ज्यादा निकालते हैं, वैसे लोग को क्या होता है, बहुत ज्यादा उनका स्टेमिना कम जाएगा, सेक्स करने की क्षमता कम जाती है, जिससे आपका जो फीमेल पार्टनर होगी उतना वो खुश नहीं रह पाएगी। इसके अलावा देखिएगा तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उन लोगों को क्या होता है कि उनका जो टिश्यूज वगैरह हो गए, यानी उनका जो शरीर जो हो गया, ज्वाइंट वगैरह हो गया, मसल्स हो गए, इन सब के पास ना बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू कर देंगे। अगर आप गोड़ हाथ में बहुत ज्यादा दर्द करता है तो हस्तमैथुन करने से भी क्या होता है, आपको गोड़ हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो हस्तमैथुन वगैरह कम कीजिए। इसके अलावा देखिए, जब कोई लड़का क्या करता है, बहुत ज्यादा अगर हस्तमैथुन करता है, उससे क्या होता है, उससे ना स्किन चेफिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जो पेनिस होता है ना, पेनिस के ऊपर एक स्किन होता है, और जो लड़का लोग जो हस्तमैथुन करते हैं उस समय क्या करता है कि वो ना स्किन को बार बार पीछे करते हैं। बार बार पीछे करने से क्या होता है, इसमें रगड़न होता है, और रगड़न होने से क्या होता है, जलन होती है, जिससे क्या होता है, तो ये ना इसका जो स्किन जो होता है पूरा डार्क एकदम लाल हो जाता है। यानी आप इसमें देख सकते हैं, तो अगर जो भी लड़का लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपने हाथ के सारा स्पर्म को निकालते हैं, तो उनका क्या होता है कि जो उसका जो पेनिस का जो अगला हिस्सा, जो अगला जो नोजल होता है, वो ना इस तरह से पूरा रेड और लाल हो जाए, जिससे उसको ना तकलीफ यानी कोई दर्द वगैरह हो सकते हैं। यहाँ तक कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल हल्का फुल्का इंजुरी भी हो जाता है। यानी पेनिस से ना कभी कभी पूरा कस कस के आगे पीछे करने से क्या होता है, हल्का फुल्का ना खून वगैरह भी कभी आ जाते हैं। इसलिए आप हो सके तो हस्तमैथुन कम से कम कीजिए। इसके अगर अलावा देखिएगा तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो नींद का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। यानी उनको ना अच्छा से नींद नहीं आ पाएगा, रात में उनको अच्छा गहरा नींद नहीं आएगा, क्योंकि उनको शरीर जो होता है ना अजीब पूरा कमजोर बन जाता है। इनसे क्या होता है कि उनको जो काम पर जो फोकस होता है वो काम पर वो फोकस नहीं कर पाते, अपनी कंसिस्टेंसी को दे नहीं पाते हैं, वो हमेशा थकान सा रहता है। देखो ये कोई ऑफिस में काम करने गया, इसको ना काम करने में मन नहीं लग रहा, ये हो सकता है बहुत ज्यादा अपना स्पर्म को निकालता है। तो वैसे लोग जो बहुत ज्यादा अपना स्पर्म को निकालते हैं, वैसे लोग को क्या होता है, काम करने में मन लगता नहीं है, काम पर पूरा फोकस होता नहीं, उनका जो लगेगा एकदम कहीं सूझ जाए, एकदम उनको नींद वगैरह खूब आते रहेगा। पहला साथ साथ देखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, तो हस्तमैथुन करने से क्या होता है, आपके अंदर ना जो प्लीजर होता है, जो यौन सुख होता है, या जो बहुत ज्यादा आप जिसमें आपको खुशी मिलता है ना, इस चीज को आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लड़का लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनको ना बहुत ज्यादा सेक्सुअली इच्छा बढ़ जाती है। वो क्या सोचेंगे कि वो चीज को देखना पसंद करेंगे जिससे ना उसको खुशी मिलता है। जैसे देखिएगा तो
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेक्सी वीडियो वगैरह देखेगा, पोर्न वगैरह देखेगा, हॉट हॉट लड़कियों को देखेगा। इनसे क्या होता है, उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा चाहत हो जाती है कि हमको वो चीज़ को देखें जिससे उसको ना पूरा सुख की प्राप्ति हो। और ऐसे लड़कों को क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, देखिए कोई लड़की है, लड़की का फोटो लग गया, अब ये नहीं पाका इसमें सेक्स वीडियो देख रहे हो, सोच ऐसा देखने से क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा मन करेगा ना कि चलो आज बार ढूंढ लेते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है, तो जिन लोग को बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन का आदत लग जाता है, वैसे लोग क्या होता है, पढ़ाई मन लगेगा नहीं, उनको खेल कूद में मन लगेगा नहीं, प्लस में क्या होता है, उनका जो कुछ अपना जो हॉबी होता है, इनको जिसमें उनको ज़्यादा अच्छा लगता है पहले, उन सब में उनको मन नहीं लगेगा, बस उनको हिलाने का दिन और मन करते रहेगा। तो ये सब चीज़ ना बड़ा खराब आदत बनता है। साथ साथ देखिएगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको रीडिंग वगैरह मन नहीं करेगा, बस लगेगा कि बस वही काम कर लें बस फिर कर ही लीजिएगा। कुछ समय के बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अगर आप हस्तमैथुन कीजिएगा, आपको हस्तमैथुन करने का बहुत ज़्यादा आदत लग जाता है, तो एक समय ऐसा होता है कि आपके अंदर क्या हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को क्या कीजिए, काम आंकना शुरू कर दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने आप के अंदर से आपको बेइज्जती फील होगा, आपको गिल्टी फील होगा, आप सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, आपको अपने आप से अंदर से बेइज्जती महसूस होगा। आप जिस काम को कर सकते थे उस काम में आपको ऐसा फील होगा कि लगता है हम काम को नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को बेकार समझना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सबसे बेकार आदमी हम ही है और दुनिया के जितना आदमी सब अच्छा है, बिल्कुल सबसे खराब अपने आप को समझिएगा। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। मतलब हस्तमैथुन करने से क्या होता है, व्यक्ति को ना अपने पर जो कॉन्फिडेंस होता है किसी काम को करने का, कि वही चीज़ को कर सकता था, वो काम को करने का भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए हो सके आप बहुत कम हस्तमैथुन कीजिए। आपको फिर ऐसा लगेगा कि दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, हम सबसे खराब हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। आपको अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो बेकार कर लेते हैं, ये खराब चीज़ है। लेकिन फिर भी ना आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, यानी आपको ना आदत लग जाता है। एक समय के बाद ऐसा होगा कि आपको अंदर से ना अपने आप पर उतना रिस्पेक्ट नहीं आएगा। दूसरों को आप सोचिए कि अगला जो व्यक्ति है ना हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। आपको जो अपना जो टैलेंट है कि आप जिस काम को कर सकते हैं तो उस काम पर से आपको भरोसा नहीं रह पाएगा। अब इस तरह से होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जिस काम में आप आगे बढ़ सकते थे, जो काम को आप कर सकते थे, उस काम को बीच में छोड़ दीजिएगा, उस चीज में आप सफल होने की संभावना बड़ी कम जाता है। इसलिए हो सके तो हस्तमैथुन कम कीजिए, क्योंकि हस्तमैथुन करने से आपको अपना काम मन लगेगा नहीं, आपका टारगेट पूरा होगा नहीं, अपने आप पर आप गिल्टी महसूस कीजिएगा, आपको बहुत बेइज्जती फील हो सकता है। एक समय के बाद आपको ऐसा होता है कि आपके अंदर ना जो डोपामाइन हार्मोन्स होती है वो आपके शरीर पर ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। मतलब कि अब उन वस्तुओं को ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे ना आपको ज़्यादा मतलब कि सुख मिल सकता है, जिससे आपको ज़्यादा खुशी मिल सकता है। तो इसके चलते क्या होता है, आपके अंदर क्या होगा कि अनियंत्रित यौन इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी। मतलब आपको हमेशा बस मन करे कि स्पर्म निकाल लें या सेक्स कर लें, कोई लड़की को देख लें, सेक्स रील वगैरह हो गया, सेक्स वीडियो वगैरह हो गया, इन सब के प्रति ना आपको ज़्यादा मन चला जाएगा। और कुछ समय के बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि आप बेबसी हो जाएंगे। बेबसी का मतलब क्या होता है कि आप चाहिए कि आपको पता है कि हस्तमैथुन करना खराब चीज़ है, स्पर्म निकालना खराब चीज़ है, लेकिन चाह करके भी इस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपना स्पर्म को निकाल दीजिएगा। आपके अंदर स्पर्म निकालने की जो तीव्रता होगी, जो इच्छा होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोच रहे हैं कि नहीं स्पर्म को नहीं निकालेंगे, लेकिन नए करते भर में क्या होता है कि अपना स्पर्म को निकाल लीजिएगा, सोचिए चलो आज भर निकाल लेते हैं और कल से नहीं निकालेंगे। ये ना आपका एक बीमारी है। एक समय के बाद क्या होता है, ये जो होता है जो आपको पूरा आदत बन जाएगा। अब जब तक अपना स्पर्म को निकालिएगा नहीं, जब तक ना आपको नींद नहीं लगा, आपके अंदर पूरा बेचैनी सा फील होता है। इसलिए जितने लड़का लोग जो स्पर्म को निकालते हैं वो सब कम निकालिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको ऐसा होगा कि जब तक उसको निकालिएगा नहीं, जब तक आपको नींद नहीं आएगा, चैन नहीं लगेगा, एकदम बेचैन सा रहेगा। और निकालने के बाद आपको आत्मा की शांति मिलेगा। ऐसा आपको पता है कि बेकार चीज, लेकिन फिर भी आप निकालिएगा। इसके साथ साथ देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो हस्तमैथुन करने से क्या होता है, उनका शरीर ना पूरा थका हुआ सा रहता है, उनका अंदर एनर्जी बड़ा सा एकदम बिल्कुल कम जाता है। जो ताकत जो होता है, कोई चीज़ का जो करने का जो अंदर क्षमता होता है ना, वो क्षमता कम जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा एकदम बेकार महसूस करेंगे, एकदम कमजोर सुस्त पड़ा रहेंगे। तो अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर कोना में ढूंढने काम कर। साथ साथ देखिए, तो जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पर्म को निकालते हैं, उनको ना हल्का फुल्का सर दर्द कर सकते हैं। यानी अगर आपको हल्का फुल्का माथा में दर्द होता है, तो इसका मतलब बनता है कि आप बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, अपना स्पर्म को निकालते हैं। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, स्पर्म को कम निकालिए, क्योंकि इससे आपको ना सर दर्द प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आने वाला समय आपको बाल झड़ सकता है, आपका जो आंख हो गया, इस आंख से ना आपको धुंधलापन सा दिख सकता है, या फिर आपको ना थोड़ा बहुत आंख वगैरह दर्द कर सकते हैं। इसलिए अपना रोशनी को भी बचाना चाहते हैं, यानी आपका आंख ठीक ठाक रहे, तो आपका स्पर्म कम से कम निकालना है। और अगर आप समय रहते सुधरते नहीं और बहुत ज्यादा स्पर्म को निकालते हैं, तो एक समय के बाद ये भी हो सकता है कि आपको यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के समय जलन वगैरह हो सकते हैं, आपका पेशाब वगैरह कुछ पीला हो सकता है, आपको पेशाब उतना प्रेशर से होगा नहीं। तो अगर इन सब का समस्या होना शुरू हो जाएगा, तो सोचिए आपको जीने के लिए कितना खराब हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हस्तमैथुन को छोड़िए, क्योंकि जो हस्तमैथुन जो होता है वो आपके शरीर को नष्ट करता है, इससे आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला में से नहीं है।
एक कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं उनका क्या होता है कि हार्मोन जो होता है ना वो अनबैलेंस हो जाता है। हार्मोन अनबैलेंस होने से क्या होता है तो कभी कभी आपको क्या हो कि लड़कियों के प्रति जो इच्छा जो होता है वो इच्छा खत्म हो जाएगा, आपको शादी से डर लगना शुरू हो जाएगा, आपको सेक्स से डर लगना शुरू हो जाएगा, आप ना सेक्स करने में उतना बढ़िया से कंफर्टेबल नहीं रह पाइएगा, आप सेक्स नहीं कर पाइएगा, सेक्स के समय आपका पेनिस खड़ा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि आप योनि में ढुका नहीं पाएगा, इन सब का समस्या होना शुरू हो जाता है। इसलिए लड़का लोग जितना जल्दी हो सके ये हस्त मैथुन को छोड़िए, क्योंकि आपको जिंदगी को नाश कर रहा है। एक लंबे समय के बाद क्या आपका शरीर एकदम पूरा कमजोर हो जाएगा, एकदम पूरा हरासमेंट चल जाएगी। देखिए हस्त मैथुन कीजिए, उसमें कोई बड़ा गलती बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, सप्ताह में एक आध बार चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने से क्या होता है शरीर जो होता है वो कमजोर हो जाता है। और आपको देखिए अगर बहुत ज़्यादा अगर आप हस्त मैथुन कीजिएगा तो आपको एकदम पूरा जो शरीर है ना पूरा वीक हो जाएगा। इसलिए हस्त मैथुन कम कीजिए, एक आध बार कभी कोई कर ली। हालांकि इसको एकदम पूर्ण रूप से आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप धीरे धीरे करके छोड़िए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत होने पर जैसा अगर आपका स्किन लाल वगैरह हो गया, या पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रहा है, या पेशाब जल्दी उतार नहीं रहा, या फिर आपको सेक्स करने में समस्या आ रहा है, तो इसके बाद ना आपको डॉक्टर से बिना देर की मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो आपको समस्या और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपको आने वाला समय प्रोस्टेट जैसी समस्या भी हो सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में